दोस्तों आइए हमारे चैनल अलौकिक श्रद्धा में आपका स्वागत है। आइए आज हम गणेश चतुर्थी और गणेश संकष्टी व्रत की कथा शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह निश्चित हो गया था और विवाह की तैयारियां चल रही थी। विवाह का निमंत्रण गणेश जी के अतिरिक्त सभी देवताओं को भेजा गया। सभी देवगण एकत्रित हुए। बारात प्रस्थान के समय जब गणेश जी नहीं दिखे तब सभी देवताओं ने आपस में बात की कि गणपति नहीं दिख रहे हैं, उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया या व्यवसाय नहीं, या सब इसी बात पर चर्चा करने लगे। कुछ समय बाद उपस्थित सभी लोगों के बीच यह बात फैल गई। सभी देवता आश्चर्यचकित थे। फिर विष्णु से गणेश जी के उपस्थिति न होने का कारण पूछा। भगवान विष्णु ने कहा, हमने गणेश जी के पिता महादेव को निमंत्रण भेजा, साथ ही परिवार के गणपति आना चाहते हैं तो पिता के साथ आ सकते हैं। एक ही परिवार के दो निमंत्रण क्यों भेजना, और वैसे भी उनके एक दिन का भोजन 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी चावल, 1.25 मन लड्डू है और कहीं जाकर इतना खाना अच्छा नहीं लगता। यदि इसी वार्तालाप के चलते उपस्थित जनों में से किसी एक ने सुझाव दिया कि द्वार पर इन्हें बिठा देंगे तो हम मूषक के साथ द्वार पर बैठेंगे चलेंगे, इसके बारात में कुछ पीछे रह जाएंगे। तो इसका सुझाव भगवान विष्णु ने सहमति इस सुझाव को दे दिया। फिर गणेश जी को बुलाया गया। कुछ ही देर में गणपति जी आ पहुँचे। सबने समझाकर द्वार पर गणेश जी को बैठा दिया और सभी देवगण बारात में चले गए। उन्होंने देखा कि गणेश जी तो द्वार पर बैठे हैं और अन्य सभी देवता बारात में गए हैं। पूछने पर गणेश जी ने उत्तर दिया कि मेरा बहुत अपमान हुआ है, मुझे यहाँ द्वारपाल बनाकर बैठा दिया गया है। तब नारद जी ने गणेश जी को सुझाव दिया कि आप जल्दी अपने मूषक सेना को भेज दीजिए, बारात से आगे रास्ता खोद देगी, जिससे बारात में चल रहे वाहन धरती में धंस जाएंगे और बारात आगे नहीं बढ़ पाएगी। गणेश जी ने ऐसा ही किया। उधर बारात में चल रहे सभी प्रयास असफल हो गए और सभी के पहिए धंसने लगे, पहिए टूटने भी लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब नारद जी ने सभी को कहा कि गणेश जी का अपमान हुआ है, इसी कारण यह सब हो रहा है। अब सब कुछ ठीक गणेश जी कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। इस तरह से सभी कार्य संपन्न करने हैं तो सब गणेश जी को आमंत्रित करें। तब नंदी गणेश जी को लेने के लिए चले गए और उन्हें सम्मान पूर्वक पूजन किया गया उनका, और इस प्रकार सभी समस्याएं दूर हो गई। जो पहले चक्के टूटे थे वह ठीक हो गया, रास्ता भी ठीक हो गया। एक मजदूर काम कर रहा था, वहाँ काम करता है, गणेश जी का नाम लेकर अपना कार्य आरंभ किया, पर यह ठीक करने के पश्चात सबने कहा कि सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन नहीं किया होगा, इसी कारण यह समस्या हुई है। जगत में सभी गणपति का नाम लेकर ही अपना कार्य प्रारंभ करते हैं, तो फिर आप भी देवता, आप उन्हें कैसे भूल गए। लोग गणेश जी की जय बोलकर आगे बढ़े और कोई समस्या नहीं आई। तो सभी व्यक्तियों को हर कार्य के पहले गणेश जी का पूजन अवश्य करना चाहिए, उनको आमंत्रित अवश्य करना चाहिए। तभी से संकष्टी चतुर्थी मनाई जाने लगी और इस दिन बहुत से लोग व्रत करते हैं। आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी का उपवास और पूजन कैसे किया जाता है। सर्वप्रथम सुबह उठकर जल्दी स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजन गणेश जी की प्रतिमा को स्नान कराएं। यदि आपके पास प्रतिमा नहीं है तो आप चित्र है तो उसे स्वच्छ वस्त्र से पोंछ लें। गणपति जी की प्रतिमा को फूलों से सजाएं। पूजा में गुड़, पुष्प, तांबे के कलश, जल, धूप, चंदन, प्रसाद, नारियल, गणेश जी को तिलक लगाकर मिष्ठान, फल एवं पुष्प अर्पित करें। संध्या में यदि संभव हो तो फिर से स्नान करके
कुछ बनाकर गणेश जी को भोग लगाएं। संकष्टी का व्रत कथा का पाठ करें। पाठ करके गणपति जी से प्रार्थना करें कि सभी विघ्नों को हमारे हरिए। और इसके पश्चात गणेश जी की आरती करके सभी को प्रसाद बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। बोलो गणपति महाराज की जय। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।